इसमें कहा गया है इस क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। अजरुद्दीन पढ़ो भाई इस क्वेश्चन को। Find the sum of first 20 term of an AP in which D is equal to 7 and 22nd term is 149. तो यहाँ पे कितना इजी क्वेश्चन है देखो। सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स का क्या मतलब है? S22 निकालना। S22 आपको फाइंड आउट करना है, और आपको D की वैल्यू दे रखी है 7 एंड 22nd टर्म इज 149। ठीक है। Mean 22. हाँ, A22 आपको दे रखा है 149। ठीक है। इज इट ओके और नॉट? Okay, sir. और अपने क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी कि आपको सम निकालना है। ठीक है। फर्स्ट 22 टर्म्स के S22 आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है। और आपके लिए D की वैल्यू दे रखी है 7। D की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7। उसके बाद 22nd टर्म कितना दे रखा है? 149, यानी कि A22 कितना दे रखा है? 149. 149। इज इट ओके और नॉट? Okay. बताओ भाई। ओके ठीक है ना? हाँ। क्या नाम है वैसे तुम्हारा? मैं भूल रहा हूँ। हाँ ठीक है। तुम्हारी दोनों सिस्टर बैठी हैं? चलो ठीक है। अरे सर उसका नाम सुहैर है। देखो, सम ऑफ एन टर्म निकालने का कितना कौन कौन सा फॉर्मूला होता है बताओ भाई। एक होता Sn है is एन equal बाई to टू, 2a प्लस into एन माइनस वन इंटू में डी। एक फॉर्मूला होता है ना भाई ये। और yes sir. दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस And एल, L. ये वाला होता है। यस सर। इज इट ओके? Yes sir. ओके सर। ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखिए, एक ही जरूरत और है हमें सर। इस फॉर्मूले का हमें यूज करना है यहाँ पे। ठीक है। एक ही जरूरत है अभी। नहीं, ए की जरूरत तो है, लेकिन A22 ये एल के बराबर है। किसके बराबर है? L. हाँ, तो क्योंकि बराबर हमारा हमारा जो टर्म है वो 22 तक ही तो है। सम ऑफ Yes 22 sir. तक पूछ रहा है ना। तो A22 एल के बराबर हो जाएगा, या फिर इसको ए एन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? An. ए हाँ। इज इट ओके? ओके अच्छा, सर। एक बात बताइए मुझे। आपको A22 दे रखा है 149। ठीक है। तो A22 को हम क्या लिख सकते हैं? ए A प्लस plus 20. 21D लिख सकते हैं ना। Yes sir. इज इक्वल टू क्या हो सर जाएगा? 149. 149। ठीक है। इज इट ओके? यहाँ तक क्लियर है? ओके Yes सर। sir. ए एज इट इज वैसे ही रहेगा, प्लस 21 इंटू डी की वैल्यू कितनी है दे रखी है? 7 सर इज इक्वल टू 149। 149। ठीक है। ए प्लस 21 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 इज इक्वल टू 149। ठीक है। तो ए की वैल्यू आ यस जाएगी सर। 149, प्लस 147 उस पार गया तो माइनस 147 आ जाएगा। इज इट ओके? ओके Sir सर। 2. तो 2 ए आएगा की 2 वैल्यू sir. कितनी आ गई बताओ? 2 आ गई ना। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 2 2। यही आपका ए की वैल्यू आ गई अब, है ना।
तो जब ए Yes, की sir. वैल्यू आ गई तो अब हम आसानी के साथ S22 फाइंड आउट कर सकते हैं नहीं कर सकते बताओ। Sn का Yes, फॉर्मूला sir. लगा दें आप। Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 a प्लस l, है ना? क्योंकि Yes, देखो sir. यहाँ पे n की वैल्यू आपको पता ही है, n की वैल्यू कितनी है? 22 है। S22 का मतलब n की वैल्यू 22, ठीक है? n की वैल्यू कितनी आ गई? 22। S22 से पता चल गया क्योंकि s के साथ n होता है और n की जगह 22 लिखा हुआ है, इसलिए n की वैल्यू कितनी हो Sir. गई? 22। इज इट 22. ओके और नॉट? सर एक बार Okay, दोबारा sir. समझाएं। दोबारा देख लो, Yes, sir. दोबारा देख लो। Sn होता है ना भाई हमारा फॉर्मूला, तो ये लेकिन यहाँ पे लिखा है S22, इसका मतलब ये है कि n की जगह इन्होंने 22 लिखा है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 22, ठीक है? अब आगे समझ। S Yes, n sir. n की जगह 22 इज इक्वल टू, फिर n की जगह लिखेंगे 22 अपॉन में 2 इंटू a प्लस l। a की वैल्यू कितनी है? नहीं पता। 2. 2. वेरी How गुड। to value, sir? a की वैल्यू 2 आई है अभी, ठीक है ना? Yes, sir. तो 2 लिखेंगे प्लस l की वैल्यू कितनी है? l मतलब लास्ट टर्म या nth टर्म भी बोलते हैं उसको। 149. ये कितना है? 149. गुड, बिल्कुल सही, 149। इसका मतलब तुम लोग बहुत ध्यान से पढ़ रहे हो, ठीक है? तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कैंसिल आउट हो गया। 11 इंटू 149 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 151। 151. इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 151 को 11 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा? 1661. 1661. ये आएगा ना? Yes, sir. बताओ। तो यही तो फाइंड आउट करना था, S22। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट कर लो और सबके कॉपी में जो है ना, सबके कॉपी में, सबकी कॉपी चेक करूंगा मैं, ठीक है ना? हाँ, पहले ही बता दे रहा हूँ मैं Yes, sir. कि ये सिर्फ स्क्रीनशॉट करके मोबाइल भरने के लिए नहीं है। Okay, sir. इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, कर दूं? कर दो आपने सर. कर लिया स्क्रीनशॉट? Yes, sir. ओके, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें लिखा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ। ओसामा है मीटिंग में, क्लास में ओसामा है या नहीं है, ये बताओ एक बार। फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स, नहीं है सर जी। नहीं है सर. 51 टर्म्स of an AP, of an AP Happy. whose second term whose second term
and third terms are 14 and 18 respectively. 14 and 18. 18 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको कर्मशः। ठीक है, वैल्यूज जो है ना मतलब कर्म से दिए हुए होते हैं, लगातार। लगातार वैल्यूज दिए हुए होते हैं। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को। यस सर, मेरे हाथ। फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स, यानी 51 टर्म्स का आपको सम फाइंड आउट करना है, जोड़ फाइंड आउट करना है, जिसको योग बोलते हैं। ठीक है, हुज सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म्स आर, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म आपको दे रखी है इन्होंने। कितनी कितनी दे रखी है? 14, ये सेकेंड टर्म है, और थर्ड टर्म कितना है? 18। इसको आप लिख लो पहले, इसको क्या करो, लिख लो। लिख लो। आपको फाइंड आउट क्या करना है? सम ऑफ 51 टर्म, तो एस 51 आपको फाइंड आउट करना है। तो इससे पता चल गया n की वैल्यू कितनी है? 51। इतना तो पता चल गया यस। है ना। सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। सेकेंड टर्म को आप क्या बोलते हैं? A2, जो कि आपको दे रखा है 14। ठीक है, और थर्ड थर्ड टर्म को टर्म। बोलते हैं A3, और जो कि दे रखा है आपको 18। इज इट यस ओके? सर। यस सर। यस ठीक सर। है, तो देखो ये चीजें आपको दे रखी है, इन्होंने दे रखी है ना। हाँ, अगर आप ध्यान से देखो ये चीजें तो आपको दे रखी है इन्होंने। ठीक है, तो देखो ध्यान से, a की वैल्यू, a2 की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 14। कितनी दे रखी है? 14। 14। एक बात बताओ, अरे a2 को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस डी लिखते हैं ना a2 को। सेकेंड टर्म जब ap का लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? a प्लस डी लिखते हैं, नहीं लिखते? बताओ। और ये 14 के इक्वल हो जाएगा। इसको मान लेंगे फर्स्ट। इसको क्या मान लेंगे? फर्स्ट। फर्स्ट। 3a उसके प्लस बाद 2d। a3 आपको दे रखा है इन्होंने 18, 18। तो a3 को आप क्या लिखते हैं? a प्लस 2d। a प्लस 2d इज इक्वल टू 18। इज इट ओके? यस सर। ये है सेकेंड। ठीक है, अब देखो इसको ना एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। इस मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। एलिमिनेशन। हाँ, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने का तरीका ये है कि पहले आप फर्स्ट वाले इक्वेशन को लिख दो, a प्लस डी बराबर 14 लिख दिया। फिर उसके बाद सेकंड वाले को लिख दो, a प्लस 2d बराबर 18 लिख दिया। लिखने के बाद साइन। आपको एक अपॉन लगाना है। ठीक है, लगा दिया। साइन चेंज। हाँ, अब साइन चेंज करना है आपने। जैसे ये प्लस का a है तो माइनस का a चेंज बन जाएगा, प्लस का 2d है तो माइनस का 2d बन जाएगा, प्लस का 18 माइनस का 18 बन जाएगा। इज इट ओके और नॉट? ओके सर। हाँ, प्लस का a और माइनस का a कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इज इट ओके? ओके सर। हाँ, एक देखो प्लस का d है और एक है माइनस का 2d। एक प्लस का d है और एक माइनस का 2d है, यानी प्लस का माइनस d का का मतलब 1, 1d। प्लस माइनस माइनस होता है तो दो में से एक चला गया तो एक बचेगा, है ना, और d की जगह d रहेगा। तो माइनस वन डी। डी को आप लिखते हैं सिर्फ माइनस डी, वन को नहीं लिखते। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे यस आप सर। माइनस डी इज इक्वल टू 14 माइनस माइनस 4। 18, 14 माइनस 18। तो प्लस माइनस माइनस होता है तो आप घटा दीजिए, 8 में से 4 गया 4। ठीक है, माइनस का साइन बड़ा है तो इसलिए माइनस का साइन लग जाएगा। इज इट ओके और नॉट? माइनस कैंसिल। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। हाँ बोलो कुछ, बोलो बोलो।
तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 4। डी की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई, नहीं आ गई? यस सर। इज इट ओके? सर ये a प्लस में 2d कहाँ से आया? ए प्लस टू डी, A3 को ना हम ए प्लस टू डी लिखते हैं, ठीक है भाई मुनासिब। ओके ओके ओके। अब अगर ध्यान से देखो आपको ए की वैल्यू अभी नहीं पता है ना, तो ऐसा करो, जो डी की वैल्यू है ना उसको हम फर्स्ट में रख देते हैं या सेकंड में रख देते हैं, तो फर्स्ट वहां में से रख लो हमें जाता। डी की वैल्यू ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आप लिखेंगे पुट डी इज इक्वल टू डी 4 इन इन इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन सेकंड में रख दो। फर्स्ट में रखोगे तो और आसानी से निकल जाएगा। चलो सेकंड में रख दिया, तो ए की वैल्यू यहाँ पे ए प्लस टू डी इज इक्वल टू कितना है? 18। 18। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी है बताना जरा, नहीं पता, एज इट इज रहेगा, प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 4। भाई? 4 इज इक्वल टू 18। ठीक है, ए प्लस 2 4 जा कितना हो जाएगा? 8 इज इक्वल टू 18। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 18, प्लस 8 उस पार जाएगा तो माइनस 8। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18 में से अगर 8 को माइनस करेंगे तो सर 10। 10। 10 आएगी, नहीं आएगी बताओ? तो ए की वैल्यू आपको आ गई 10। अब आपको ना बहुत इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा बताओ मुझे, यस फिर एस एन का दो फॉर्मूला होता है, एक होता है एन बाई टू ए प्लस n माइनस एन 1 इंटू माइनस डी यही वन लगेगा। इंटू में डी, ये एक फॉर्मूला होता है। दूसरा यही फॉर्मूला लगेगा होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, है ना, ए प्लस एल। L फर्स्ट वाला लगेगा सर। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है नहीं होता है? हाँ, तो बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? ऑफ कोर्स फर्स्ट वाला ही लगाएंगे, क्यों? क्योंकि देखो बोला। एन की वैल्यू आपको पता ही है 51 दे रखी है, ठीक है। ए की वैल्यू अभी आपने निकाल ही ली, एन की वैल्यू फिर पता है, और डी की वैल्यू आपको पता है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड वाले फॉर्मूले में दिक्कत क्या है, एन की वैल्यू तो पता है, ए की वैल्यू पता है, लेकिन एल की वैल्यू पता नहीं है। एल मतलब लास्ट टर्म, लास्ट टर्म इसमें दे नहीं रखा, ठीक है। समझ आ रही बात? इसलिए आप फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस n एन माइनस 1 माइनस इंटू डी। वन और इंटू में डी। इज इट ओके? Yes, sir. अब ना सिर्फ वो रखना है, वैल्यूज रखते जाना है, ठीक है। तो एस एन की जगह आप लिखेंगे 51, 51 इज इक्वल टू एन की जगह फिर लिखेंगे 51 अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है बताओ, अभी आई है, बताओ जल्दी। 10. Sir, 10. 10 प्लस एन की वैल्यू कितनी है बताओ? 51 51. एन की वैल्यू 51 है, Minus 1. माइनस 1 इंटू में डी की वैल्यू कितनी आएगी Into बताओ? 4. 4. गुड, 4. ठीक है, इज इक्वल टू 51 अपॉन में 2 इंटू 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 20 प्लस 51 में 20. से 1 माइनस करेंगे 50 और मल्टीप्लाई बाई 50. 4, ठीक है। सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद प्लस करते हैं, तो 20 एज इट इज रहेगा 20 प्लस plus 200. 50 को अगर 4 से 200. मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 200 आ 200. जाएगा, 200. ठीक है। इज इक्वल टू 51 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाई 200 को 20 से प्लस कर दो, 220 हो जाएगा। 220. इज इट ओके और नॉट? 10 पे कैंसिल Yes, हो sir. जाएगा। इसको कैंसिल आउट कर सर सकते ये हो ना आप? कैंसिल हो जाएगा 110 110 पे बताओ। 110.
110 पे 10 पे कैंसिल। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0। तो 51 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे बताओ? 110 से। 110 से सर 56 10 5610। 5610। यस सर, सही है। तो हैंस आप लिख सकते हो एस 51 इज इक्वल टू 5 6 10। 5610 दिस इज योर आंसर। आंसर। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ले लिया सर। ठीक है, आपकी क्लासेस यहीं पे एंड हो रही है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लिया आपने सबने? यस सर। एक बार मैं अटेंडेंस ले लूं, एक बार मैं अटेंडेंस ले लूं, कौन कौन प्रेजेंट है? यस सर। ओके सर। ठीक है। रुको एक सेकंड, अपने आप बताते जाओ मुझे कौन कौन प्रेजेंट है, वो ज्यादा सही है। प्रेजेंट सर। मैं अजहरुद्दीन। हाँ चलो, मुनासिब हो गया, और अजरुद्दीन हो गया, शाइस्ता हो गई, और बोला यस सर। मुफीद हो गया, सर सलाऊ हो गया, सलाऊ। चुप रहो तुम, और सर दीक्षा। ठीक है, सर दिव्या। ठीक है, रसालत। असालत, और क्या नाम है भाई? सानिया। सानिया, हाँ ठीक है, मोहसिना, हाँ, और सर जी मुनासिब। ठीक है, ओके, ठीक है, गुड बाय, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।